Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू कंस्ट्रक्ट ए पावर सप्लाई बाय यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर एंड स्टडी इट्स आउटपुट विदाउट एंड विद ए कैपेसिटर फिल्टर। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक पावर सप्लाई कंस्ट्रक्ट करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ करके और स्टडी करेंगे उसकी आउटपुट विदाउट और विद कैपेसिटर फिल्टर। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। पावर सप्लाई यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर। पावर सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है, जो कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ज़रूरी है। एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में 4 डायोड्स होते हैं एक ब्रिज की फॉर्म में। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट एसी वेव फॉर्म के पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ्स को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। हर हाफ साइकिल में 2 डायोड्स कंडक्ट करते हैं, जिनकी वजह से लोड के अक्रॉस करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है। ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पल्सेटिंग डीसी होती है, जिसमें रिपल्स भी होते हैं, जो कि उन सर्किट्स के लिए अच्छी नहीं है जिनके लिए स्टडी वोल्टेज चाहिए होती है। रिपल्स क्या होते हैं? जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उस कन्वर्टेड डीसी में जो मामूली सी एसी रह जाती है उसको हम रिपल्स कहते हैं। पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ करने के लिए हम कैपेसिटर फिल्टर यूज़ करते हैं। ये कैसे काम करता है? पीक्स पे चार्ज स्टोर करता है और वैलीज पे चार्ज रिलीज़ करता है। इस तरीके से रिपल्स रिड्यूस हो जाते हैं और हमें कांस्टेंट डीसी आउटपुट हासिल होती है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है? वोल्टेज रेगुलेशन से मुराद पावर सप्लाई की वो एबिलिटी है कि वो वेरिइंग लोड कंडीशंस के तहत आउटपुट वोल्टेज को कितना मेंटेन करती है। विदाउट कैपेसिटर फिल्टर ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पल्सेटिंग डीसी होती है, जिसमें रिपल्स होते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होती है क्योंकि लोड को चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। कैपेसिटर फिल्टर के साथ वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव होती है। कैपेसिटर रिपल्स को रिड्यूस करता है, चूँकि लोड्स को चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होती, यानी कांस्टेंट रहती है। जब लोड रेजिस्टेंस में से मिनिमम करंट फ्लो करती है, उस वक्त हम वोल्टेज को डिनोट करते हैं VNL से, मींस वोल्टेज एट नो लोड। और जब लोड रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम करंट पास करती है, उस वक्त हम वोल्टेज को डिनोट करते हैं VFL से, मींस वोल्टेज एट फुल लोड। परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन फाइंड करने का फार्मूला है परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन इक्वल टू वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय 100%। ब्रिज रेक्टिफायर से पावर सप्लाई डिज़ाइन करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, उसमें क्या क्या शामिल है? एक ट्रांसफार्मर है, 4 डायोड्स हैं सिलिकॉन के, डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं सूटेबल वैल्यूज़ की, जिनकी रेंज होगी 0 से 1 किलो ओम तक। कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड, इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी, एमीटर करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, ऑसिलोस्कोप 20 मेगाहर्ट्ज की। पावर सप्लाई यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर विदाउट कैपेसिटर फिल्टर की सर्किट डायग्राम है ये। इस सर्किट डायग्राम में ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये 4 डायोड्स मिलके ब्रिज रेक्टिफायर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये एमीटर है जिससे हम डीसी करंट मेजर करेंगे। ये वोल्ट मीटर है जिससे हम डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे। ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट चेक करेंगे ऑसिलोस्कोप पे। To construct a power supply by using bridge rectifier and study its output without and with a capacitor filter, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ये ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। ये DSO है जिसकी स्क्रीन पे हम
फुल वेव और रिपल्स को चेक करेंगे। और ये ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है जिससे हम रिपल वोल्टेज मेजर करेंगे। ये सर्किट बोर्ड है, इस सर्किट बोर्ड में ये ऑन ऑफ स्विच है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये 4 डायोड्स वाला ब्रिज रेक्टिफायर है, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटर फिल्टर है, ये लोड है। यहाँ पे लोड के अक्रॉस हम ऑसिलोस्कोप के टर्मिनल्स कनेक्ट करके ब्रिज रेक्टिफायर की विद और विदाउट कैपेसिटर फिल्टर आउटपुट चेक करेंगे। ये वोल्ट मीटर है, ये मिली मीटर है। वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 9 वोल्ट। 0 और 3 के दरमियान 10 डिवीजन है, इसलिए हर डिवीजन कितने को जाहिर करेगी? 3 डिवाइडेड बाई 10। आंसर आएगा 0.3 वोल्ट। तो इसकी रीडिंग नोट करने के लिए वोल्ट मीटर की नीडल जहां पर होगी डिवीजन काउंट करके उसको 0.3 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिलीमीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप स्केल देख रहे हैं कि 0 100 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर। 0 और 100 मिली एम्पेयर के दरमियान 10 डिवीजन हैं, हर डिवीजन कितने को जाहिर करेगी? 100 डिवाइडेड बाई 10, आंसर होगा 10। इसकी हर डिवीजन 10 मिली एम्पेयर को जाहिर करती है। ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट विदाउट कैपेसिटर फिल्टर चेक करने के लिए यहाँ से हम कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। इंडक्टेंस चूंकि सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम इन दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मिनल्स को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स को टर्न ऑन कर रहे हैं। इस केस में हमने दो क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन और रिपल फैक्टर। सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। उस मकसद के लिए हमने लोड को नो लोड पे सेट कर दिया है। नो लोड मींस के पावर सप्लाई के साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं है और इस केस में मिनिमम करंट फ्लो कर रहा है। वोल्टेज एट नो लोड नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास 22 डिवीजन आ रही हैं वोल्ट मीटर की। क्योंकि हर डिवीजन 0.3 वोल्ट को जाहिर करती है, इसलिए टोटल वोल्टेज कितनी होगी? 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 दैट इज 6.6 वोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। अब हम लोड को फुल लोड पे सेट कर रहे हैं। इस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। वोल्टेज एट फुल लोड नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की 18 डिवीजन आ रही हैं। क्योंकि हर डिवीजन 0.3 वोल्ट के इक्वल है, तो इसलिए टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी? 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 वोल्ट दैट इज 5.4 वोल्ट। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अक्रॉस लोड विदाउट कैपेसिटर फिल्टर। voltage across load resistance when minimum current flows through it, VNL. NL means no load, VNL means voltage at no load। ये आ रही थी 6.6 वोल्ट। voltage across load resistance when maximum current flows through it, VFL means voltage at full load। ये आ रही थी 5.4 वोल्ट। परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय 100। रिपल वोल्टेज मेजर करने के लिए हम ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर यूज करते हैं। ये चीज नोट करें कि रिपल वोल्टेज मेजर करने के लिए आपने ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर ही यूज करना है, तब आपकी रिपल वोल्टेज सही आएगी। अगर आपके पास ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर नहीं है तो आप यही वोल्टेज ऑसिलोस्कोप से भी मेजर कर सकते हैं। और अगर आपको ऑसिलोस्कोप से वोल्टेज मेजर करने में मुश्किल पेश आ रही हो तो आप ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड हमारी वीडियो देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। विदाउट फिल्टर, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा आती है, इसलिए रिपल वोल्टेज मेजर करने के लिए हम मल्टीमीटर की रेंज 20 वोल्ट एसी पे सेट करेंगे। रिपल वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोड को फुल लोड पे सेट करेंगे और मल्टीमीटर के यहाँ पे टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे। रिपल वोल्टेज मेजर करने के लिए हम इसको होल्ड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रिपल वोल्टेज आ रही है 2.813 वोल्ट। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं।
VDC मेजर करने के लिए आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की 18 डिवीजन आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.3 वोल्ट के इक्वल है, तो इसलिए वोल्टेज क्या हो जाएगी 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 डेट इज 5.4 वोल्ट। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रिपल फैक्टर मेजर करने के लिए बी रिपल की वैल्यू अभी हमने मेजर की है 2.813 वोल्ट डिवाइडेड बाय VDC की वैल्यू मेजर की है 5.4 वोल्ट। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की इनपुट चेक करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप के टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है उसके साथ एक ये टर्मिनल कनेक्टेड है और दूसरा ये टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की इनपुट आप DSO की स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि एक सिनुसाइडल वेव है। रेक्टिफायर सर्किट विदाउट कैपेसिटर फिल्टर की आउटपुट चेक करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप के टर्मिनल्स को यहाँ पे लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट विदाउट कैपेसिटर फिल्टर आप DSO की स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि एक फुल वेव है। पावर सप्लाई यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर विदाउट कैपेसिटर फिल्टर के केस में परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अक्रॉस लोड फाइंड करने के लिए हमने वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस नोट की थी। जब लोड में से मिनिमम करंट फ्लो कर रही थी उसकी वैल्यू आ रही थी 6.6 वोल्ट, और जब लोड में से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही थी उस वक़्त वोल्टेज की वैल्यू थी 5.4 वोल्ट। परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन का फार्मूला है वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय 100%। दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू सब्सिट्यूट की कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन आ जाती है 22.2%। 22.2% की लोड रेगुलेशन ये शो करती है कि पावर सप्लाई की आउटपुट 22.2% चेंज होती है जब लोड वेरी करता है नो लोड से फुल लोड तक। ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि डिफरेंट लोड कंडीशन के तहत स्टेबिलिटी पुअर है। रिपल फैक्टर गैमा का फार्मूला है गैमा इक्वल टू वी रिपल डिवाइडेड बाई VDC। वी रिपल की वैल्यू थी 2.813 वोल्ट डिवाइडेड बाई VDC की वैल्यू थी 5.4 वोल्ट। इसको डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 0.52। 0.52 रिपल फैक्टर का मतलब ये है कि DC आउटपुट वोल्टेज में 52% रिपल्स हैं। ये पुअर फिल्टरिंग को जाहिर करता है क्योंकि रिपल्स की मिकदार ज़्यादा है। पावर सप्लाई यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर की सर्किट डायग्राम है। इसमें ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये 4 डायोड्स मिलकर ब्रिज रेक्टिफायर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटर है। इंडक्टेंस और कैपेसिटर मिलके फिल्टर सर्किट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये एम मीटर है जिससे हम DC करंट नोट करते हैं। ये वोल्ट मीटर है जिससे DC वोल्टेज मेजर करते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आउटपुट हम ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट को चेक करेंगे विद कैपेसिटर फिल्टर। उस मकसद के लिए यहाँ से इस वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से हमने वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया है और इंडक्टेंस इफेक्ट इसमें शामिल हो गया है। कैपेसिटर भी यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। कैपेसिटर को कनेक्ट करते वक्त आप ये ख्याल रखें कि कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें और कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। अगर आप इसको दूसरे तरीके से कनेक्ट करेंगे मींस रिवर्स डायरेक्शन में तो कैपेसिटर बर्न आउट हो जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं। इस केस में भी हमने परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन और रिपल फैक्टर ही डिटरमिन करना है। सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन नोट करेंगे। उस मकसद के लिए हमने लोड को नो लोड पे सेट कर दिया है। इस केस में मिनिमम करंट फ्लो कर रहा है। वोल्टेज विद नो लोड नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की 29 डिवीजन आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.3 वोल्ट के इक्वल है, तो इसलिए टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी 29 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 वोल्ट
डेट इज 8.7 वोल्ट। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। अब हम लोड को फुल लोड पे सेट कर रहे हैं। ये लोड फुल लोड पे सेट हो गया है। इस केस में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से वोल्टेज एट फुल लोड नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास 28 डिवीजन आ रही हैं। क्योंकि हर डिवीजन 0.3 वोल्ट के इक्वल है, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी 28 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 डेट इज 8.4 वोल्ट। इसको भी अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। Power supply using bridge rectifier with capacitor filter. Voltage across load resistance when minimum current flows through it. VNL. VNL mean के voltage at no load. ये हमारी आ रही थी 8.7 volt. Voltage across load resistance when maximum current flows through it. VFL. VFL mean voltage at full load. ये हमारी आ रही थी 8.4 volt. परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय 100। रिपल वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोड को फुल लोड पे सेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोड फुल लोड पे सेट हो गया और करंट मैक्सिमम है। रिपल वोल्टेज मेजर करने के लिए ट्रू आरएमएस वोल्टमीटर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे विद फिल्टर। चूंकि रिपल वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, इसलिए हमने ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर की रेंज को 2 वोल्ट पे सेट किया है और ये एसी वोल्टेज है। यहाँ से हम होल्ड कर रहे हैं और रिपल वोल्टेज नोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रिपल वोल्टेज आ रही है 0.2061 वोल्ट। इसको भी अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। VDC नोट करने के लिए आप वोल्ट मीटर की डिवीजन देख रहे हैं कि 28 डिवीजन हैं। क्योंकि हर डिवीजन 0.3 वोल्ट के इक्वल है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगी 28 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 वोल्ट दैट इज 8.4 वोल्ट। इसको भी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रिपल फैक्टर मेजर करने के लिए अभी हमने नोट किया है V रिपल, जिसकी वैल्यू आ रही थी 0.2061 वोल्ट डिवाइडेड बाई VDC की वैल्यू थी 8.4 वोल्ट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि आपने ज़्यादा देर तक लोड को फुल लोड पे सेट करके नहीं रखना, क्योंकि इसमें करंट मैक्सिमम होती है तो पावर सप्लाई के डैमेज होने का खतरा होता है। अब आप देख रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट विद कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। तो ये DSO की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि रिपल्स रिड्यूस हो गए हैं कैपेसिटर फिल्टर के साथ। पावर सप्लाई यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर के केस में परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन फाइंड करने के लिए हमने वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस नोट की थी। जब लोड रेजिस्टेंस में से मिनिमम करंट फ्लो कर रही थी उसकी वैल्यू थी 8.7 वोल्ट, और जब लोड में से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही थी उस वक़्त उसकी वैल्यू थी 8.4 वोल्ट। परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन का फार्मूला है वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय 100%। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आता है 3.5%। 3.5% की लोड रेगुलेशन ये शो करती है कि पावर सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज 3.5% चेंज होती है लोड के अक्रॉस जब लोड वेरी करता है नो लोड से फुल लोड तक। ये गुड स्टेबिलिटी को ज़ाहिर करती है, चूँकि डिफरेंट लोड कंडीशंस के तहत वोल्टेज के में चेंज बहुत कम है। रिपल फैक्टर गैमा का फार्मूला है गैमा इक्वल टू V रिपल डिवाइडेड बाई VDC। V रिपल की वैल्यू थी 0.2061 वोल्ट, VDC की वैल्यू थी 8.4 वोल्ट। इसको डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 0.02। 0.02 रिपल फैक्टर ये जाहिर करता है कि आउटपुट वोल्टेज में रिपल्स की वैल्यू 2% है, जो कि गुड फिल्टरिंग को जाहिर करता है क्योंकि रिपल्स की अमाउंट कम है। इस सेक्शन में आप ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म देख रहे हैं। ये इनपुट वेव फॉर्म है जो कि एक साइन वेव है। ये आउटपुट वेव फॉर्म है विदाउट फिल्टर जो कि फुल वेव है और इसमें रिपल्स की अमाउंट ज़्यादा है। ये आउटपुट वेव फॉर्म है विद फिल्टर। इसमें आप देख रहे हैं कि रिपल्स की अमाउंट डिक्रीज हो गई है।
मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।